तो अब जीत के लिए वो भी आश्वस्त हैं कि हमने तो पहले भी हराया है। ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो टिकट मांगने में 17 आदमी थे जिनको आप भी मन में जानते थे कि ये उम्मीदवार हो ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, फिर भी आप पूछते थे साहब ये भी जीतने के लिए कह रहा है, तो उसके पास क्या जवाब? हर आदमी अपनी उम्मीद पे कायम है, हर आदमी हार के लिए थोड़ी खड़ा होता है। और वो ये कहते मैं तो हारूंगा तो उसके सारे वोट गायब हो जाएंगे। तो वोट लेने के लिए भी तो जीत दिखाना ही पड़ता है हर आदमी। कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में जो बैठे हुए हैं वो उनका सही कदम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को खिलाते तो देखना है कि वो अपने कार्यालय का प्रयोग दुरुपयोग इन लोगों से करवाना चाहते हैं। ये काम मेरा नहीं है, ये काम जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे अभी फोन करके बताया कि मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो हमारा कार्यालय जो जबरदस्ती अतिक्रमण करके ताला फोड़ करके जो कब्जा किया उसको खाने। भाजपा प्रत्याशी मुझे बताया भाजपा प्रत्याशी इन 2 दिन पहले मंच से कार्यक्रम में कहा था कि आपके ऊपर आरोप लगाया कि कोई पुलिस का विभाग हो चाहे माइनिंग हो, हर तरह से आपके द्वारा वसूली की जा रही है। आपको एक अपशब्द अमर्यादित भाषा से संबोधित किया है कि पूरा चोर खानदान है, जीत गया तो क्या करेगा? क्या कहना है आपका इन आरोपों पर? जी, आपके ऊपर आरोप लगा। वैसे तो आचार संहिता के हिसाब से एक जिम्मेदार नेता को सोच समझकर तथ्यों की जानकारी करके प्रमाण होने पर कैसे आरोप लगाना चाहिए। आचार संहिता इन आरोप कैसे प्रकार के आरोप लगाने के लिए इनकार कर, लेकिन फिर भी जो आरोप उन्होंने नाम लेकर संबोधित किया था, नहीं पूरा खानदान बोला है, आपका नाम लेके पूरे खानदान से संबोधित किया है। उनका राजनीतिक जीवन तो एक शराब की दुकान पर सेल्समैन के रूप में आरंभ हुआ और मेरा राजनीतिक जीवन जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1962 से चालू और नगर परिषद में नगर पालिकाओं में भी रहा, अध्यक्ष भी रहा, पंचायत समिति रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, पीसीसी का महामंत्री भी रहा, पीसीसी का उपाध्यक्ष भी रहा, एआईसीसी का मेंबर भी रहा, पीसीसी का मेंबर भी रहा, अनेक पूरे देश के मुकुल वासनिक जैसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं ऑब्जर्वर भी रहा। मेरा एक राजनीतिक जीवन रहा। किस्मत वाले हैं, उनकी किस्मत को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसको धन्यवाद देता हूँ। एक सेल्समैन के रूप में जिसने अपनी जिंदगी गुजारी, जिसका कोई राजनीतिक जीवन नहीं, जिसने कोई जनसेवा नहीं की, जैसे शराब की आमदनी खाने पर देशों को एडजस्ट करने के लिए, जनसेवक बनने के लिए जो उन्होंने वितरण किया वही उनका जीवन है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई उनका जीवन नहीं है कि उनका कोई राजनीति क्या होती है और मुझे आरोप बेबुनियाद है। आमने सामने बैठकर सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर वो मुद्दे सार्वजनिक रूप से जनता के सामने चर्चा करें। मेरी बात का जवाब वो दें, उनकी बात का जवाब मैं दूंगा। एक भी सरकारी कर्मचारी इतने सालों वो तो ये खानदान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान ही नहीं, मेरा तो कार्यकाल पहले भी रहता। इतने सालों में आराम से लेकर के आज तक की जिंदगी में एक आदमी खड़ा होकर के कहते कि हरिमोहन शर्मा को 5 पैसा दिया है तो राजनीति से समझा। लेकिन जब उन परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहता, मुझे कहना नहीं चाहिए वो मेरी गरिमा है, मेरा स्तर है। जिनका स्तर नहीं है वो इसे आरोप लगा सकते हैं। चारित्रिक दृष्टिकोण से ही अगर जनता तुलना करेगी ना
तो उनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए अपने चरित्र का ख्याल रखें, अपनी बात का ख्याल रखें, दूसरों पर अनर्गल आरोप न लगाएं। मेरी उनके विनम्र अनुरोध होता है। जिस प्रकार का आरोप लगाया आपने बताया मिथ्या आरोप है, क्या उन पर कोई कार्रवाई करने का मूड बनाया आपने, या फिर क्या जिस प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगाया आपके अलावा पूरे खानदान पर लगाया, कि आपकी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर राजनीतिक ही बयान माना जाएगा? वैसे तो उस वीडियो का कलेक्टर को और इलेक्शन कमीशन को स्वयं ही ज्ञान ले लेना चाहिए, या मुझे आगे कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन यार किसी का कोई स्तर हो, कोई चरित्र हो, कोई व्यक्तित्व दिखता हो, एमए किसी भी आदमी को पद पर बैठने से तो बड़ा नहीं बनता है। बड़ा बनने के लिए तो नीचे से लेकर ऊपर तक सतत रूप से उसके जीवन का परिप्रेक्ष्य, उसका आंकलन, अपने पूरे जीवन में क्या किया वो देखना पड़ता है। जब चरित्र निर्माण होता है, चरित्र निर्माण 1 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, 5 महीने का है, 5 साल का है, 10 साल का है। आदमी पैदा हुआ वहाँ से अब तक आया, वो समग्र नक्शा चरित्र बताता है आदमी का चरित्र क्या। इसलिए इन बातों को छोड़े आपको बता दें अब करना क्या है। नगर परिषद के चुनाव से पहले आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपना विजन डॉक्यूमेंट नहीं डाला, बल्कि ऐसे विजन डॉक्यूमेंट डालने वालों की मजाक उड़ाई जाती थी कि चुनावी जांचे हैं और ये वोट लेने का एक तरीका। हमने नगर परिषद के चुनाव के समय दिया, उससे हमने इस बात को प्रमाणित किया है कि जो हम कहते हैं, जो हमारा विजन है, जो हम करने की क्षमता रखते हैं, जो हम इस बूंदी शहर को विकसित करने की योजना रखते हैं, उसके उस विजन डॉक्यूमेंट को, उस विजन डॉक्यूमेंट को हमने जनता के सामने पेश किया, चुनाव में पेश किया। राजस्थान सरकार के मंत्री धारीवाल जी से उस डॉक्यूमेंट की जमानत दिलवाई राजस्थान सरकार कि अगर आपने कांग्रेस का बहुमत दिया, वोट बनाया, तो मैं इन 250 करोड़ रुपए के कामों को करने की गारंटी देता हूँ। तो हमने जो विजन डॉक्यूमेंट दिया, उस विजन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने इन अभी हमारे 5 साल हैं, 2.5 साल हुए हैं, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के 5 साल के वादे को आज से 65 और 70 प्रत्यक्ष रूप में आपकी बनाया है और प्रमाणित किया है। ये प्रमाणित किया है कि जो हम वादा करते हैं, जो हम गारंटी देते हैं, उस गारंटी को पूरा करते हैं, बातें नहीं करते, काम करते हैं। और ये सब आप उनकी शहर की जो हालात विकास के जो आप देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। तो हम जो देखते हैं वो करते हैं, और इसीलिए आज जो आपको बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं जिनको आपने मुझे विधायक चुना, जनता ने मुझे विधायक चुना, तो मैं इस विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर लाकर आपको दिखाऊंगा। 100% हमारी बनने जा रही है, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ तो भूल चूक में कहीं बहुमत में अगर कोई गड़बड़ भी हुई, और लोग तो सरकार बनने पे ही गारंटी देते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ कि सरकार भूल चूक से
सारे देश में, सारे राजस्थान में ये साफ है कि कांग्रेस वापस आ रही है, सरकार वापस आ रही है। प्रधानमंत्री जी को गारंटियां देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार की गारंटियों को देखते हुए वो गारंटी कार्ड ला रहे हैं, चाहे 15 लाख का वादा पूरा किया हो, चाहे 2 करोड़ को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया हो, तो भी प्रधानमंत्री जी की हिम्मत जो मैं दाद देता हूँ, वादे भी पूरे नहीं करते हैं, गारंटी भी देते जा रहे हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत है, जिसने जो गारंटी दी है उसका काम कितना पूरा। जो अशोक गहलोत की जो है ये 7 गारंटी हमारी है, ये सब आप परिचित है। सरकारी कॉलेज मेरे साथ बीमा और हर विद्यार्थी माध्यम और 5 गारंटी हमारा सोच क्या है? हमारा सोच बूंदी में 2 ही प्रकार के विकास की संभावना है। एक तो कृषि आधारित उद्योग, राइस मिल तो है, लेकिन अभी आपने इन 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार के टाइम पर 5 और 7 ऐसे बड़े बड़े उद्योग, चाहे वो नीम का पेड़ वाला हो, वो भी कोलोब्रेशन से गवर्नमेंट की गारंटी है, चाहे कारणा में जो प्लांट लग रहे हैं 3-4, चाहे हीरा व्यापार में लग रहे हों, चाहे अन्य जगह लग रहे हों, ये ऑल जो प्लांट्स है ये एग्रोबेस्ड। एग्रोबेस्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने से बेरोजगारों को जो रोजगार मिलेगा, ये हमारा विजन है आगे के समय में कि एग्रोबेस्ड को आगे से आगे बनाया जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार। दूसरा सबसे बड़ा जो अपना जो है प्रकृति की देन से में जितना डेवलपमेंट होगा, आके देखो पुष्कर की छोटी सी जगह, धार्मिक जगह, वहां का टूरिज्म कितना बड़ा है। एक अपने पुष्कर का जो सरोवर है, धार्मिक आधार पर जो वहाँ पर अजमेर में जो दरगाह है, इस धार्मिक आधार में ही टूरिज्म डेवलपमेंट दोनों जगह है। अपने यहाँ धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है, छोटी गलती के नाम से पूछी। तो हम धार्मिक स्थलों को, चाहे वो रामेश्वर का हो, चाहे वो भीमरथ का हो, चाहे वो नैनवा के पुराने फोर्ट हो, चाहे तारागढ़ का किला हो, चाहे बूंदी का फोर्ट हो, चाहे नवलसागर झील हो, चाहे देवसागर झील हो, चाहे टाइगर हिल हो, ये प्रकृति के द्वारा जो हमें जो सौभाग्य के स्थल, इन स्थलों का मैं आपको याद करा दूँ, किसी को होगा या नहीं होगा, ओबेरॉय को होटल तारागढ़ के फोर्ट वगैरह, लेकिन आर्थिक विवाद के कारण वो कैंसिल हुआ, के कारण ओबेरॉय गया। फिर मैंने मेरे ही कार्यकाल में ताजपुर को देवसागर तालाब के सामने वाले 15 बीघे जमीन है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, सारा काम ताज आ गया। बीच में उसमें एक प्रतीक है जो उसको अनु सिंह जी का बात बोलते हैं पुराने लोग, उसमें क्या है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया, तो माया राम जी ने फॉरेस्ट वालों से कह दिया कि यार इसमें पौधे लगा, तो उनको बाहर निकाल, वो पौधे लगा दिए और अंदर का अंदर ही वो हो गया फॉरेस्ट में जमा। तो सारा का सारा प्लांट मुकदमा लड़ने के बाद भी दिल्ली तक लेकर तो ये जाएगी। से 90 से
मुझे 85 से 90 थे, 90 अभी वर्तमान में अपना टूरिज्म डेवलपमेंट रामगढ़ अभ्यारण्य हुआ। राजस्थान सरकार ने इसमें प्राथमिकता से सारी समस्याओं का समाधान किया। केंद्र ने जो नीति के अंतर्गत जंक्शन में जो शुरू होता है उन्होंने वो किया और एक टूरिज्म डेवलपमेंट का वहीं नेपाल सम्मान। टाइगर हिल के डेवलपमेंट का काम गाँव से लेकर आज तक सभी भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठे रहने वाले नेताओं ने किया। उस व्यवहार का एक प्रत्यक्ष आज तक न सांसद महोदय ने और न विधायक महोदय ने 5 पैसा भी टाइगर हिल के डेवलपमेंट के लिए लगाया हो तो आप साक्षी हुई ये प्रश्न आप उनसे कर सकते हो। 5 साल में एक सिद्धि भी लगाई क्या? टाइगर हिल को अगर हम चाहे वो मीरा साहब की पहाड़ी का हो चाहे ये हो, एक छोटी जगह पे अगर रोपवे बना दें तो उसका उपयोग नहीं है। रोपवे हो जो दिखे, रोपवे हो तो कहां से कहां जा रहा है। रोपवे अगर बनाना है तो टाइगर हिल पे बनाना, रोपवे अगर बनाना है तो मोरडी की छतरी से आगे बनाना है। अगर रोपवे बनाना है तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि टाइगर हिल को चाहे किसी भी तरीके से हो। सबसे बड़ी बात एयरपोर्ट राजस्थान सरकार ने जब राहुल जी कोटा आए थे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत का हाथ खड़ा यूं करके कहा था, आज भी मांग रहे थे अशोक जी मुफ्त में जमीन देना पड़ेगा, वादा करो मेरे साथ। गत लोकसभा चुनाव में जब रामनारायण चुनाव लड़ रहे थे अशोक गहलोत जी ने इधर उधर झांका और अफसरों से पूछा कि मैं क्या जवाब दूं, लेकिन राहुल गांधी का आदेश था 1 मिनट में बोल के साथ एयरपोर्ट के लिए हम पूरी जमीन निःशुल्क देंगे। ये तो सब जानते हो ना, इसकी तो कोई बात नहीं। एयरपोर्ट के लिए 3,000 श्रीमान जी बूंदी ने दिए, कोटा गई बूंदी ने दिए, वो बूंदी में बन रहा है एयरपोर्ट। वो लड़ाई भी अपन लड़ेंगे। एयरपोर्ट का नाम भी जो है ना उसमें अगर बूंदी का नाम नहीं जोड़ा, चुपचाप कोटे की वकालत करते हो तो हम सहन नहीं करेंगे। 3,000 बीघा जमीन के पीछे इनको कोटा का एयरपोर्ट की जो लैंड है वो कोटा के यूआईटी को दी जाएगी। हम दे रहे हैं कीमत में मिल रहा है कोटा एयरपोर्ट। तो आगे आने वाले समय में ये विधायक मैं ये भी मांग करूंगा कि जो हमने मुफ्त में जमीन दी है, जिसकी एवज में जो पैसा कोटा एयरपोर्ट का मिला है, उसमें हमको खासा अच्छा फंड बूंदी के विकास को मिल रहा है। लड़ाई लड़ेंगे, याद ही नहीं है नेताओं को, कोई एक बोला आज तक? सब समर्पण है, सब मिले हुए हैं, बोलते नहीं है कि सब भी एक गांव गए जब नहीं बोले, पहले हमने लड़ाई लड़ी जब नहीं बोले। कुछ लोग जरूर बोलते हैं, ये नहीं बोले, मिले हुए। दोस्ती हमारी अलग है, लेकिन बूंदी के विकास के लिए दोस्त से भी लड़ना पड़ा तो अपन हमारा पैसा दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट बने तो उससे लाभ हमको। बूंदी में एयरपोर्ट बन जाएगा तो टूरिज्म का खर्चा बदल जाएगा, गेम सोनगढ़ी बन के खर्चा बदल जाएगा, खर्चा बदल जाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप किया जा सकता है तो अपन लोग छोड़ देंगे माटी के भाई। ये हमारा इसमें
सा रीजन है, रिलीजियस का है, का है, नवल सागर एक सागर का है, और एयरपोर्ट वाली बात मैंने आपको बताई थी। हमारी बात ये है कि इसमें ये पुराना है, ये उसी के साथ है। इसमें कहीं भी सर गहलोत सरकार ने सर वो खाओ पूरी ये तो पूरी नहीं हुई। अब पूरी नहीं हुई ना ये तो नहीं हो गई। याद रखना, धन्यवाद।